इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 4 की पावर n लिखा हुआ है, 4 के सर पे n लिखा है, तो क्या इसमें लास्ट में 0 आएगा क्या। अब ये तो हम समझ सकते हैं कि 0 आने के लिए 5 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई करें तभी 0 आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, इसमें 0 कब आएगा, जब इसे हम 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखो लास्ट में 0 आ गया, है ना। अब कोई कहेगा कि इस नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो आएगा ही, लेकिन इस नंबर में 5 तो है ना, इसीलिए 0 आएगा क्योंकि इस नंबर के पास 5 है। अगर हम डिवाइड करें इस नंबर को 5 से, देखो यहाँ पर डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, है ना। तो ये इस नंबर के पास 5 था, इसीलिए डिवाइड हो गया 5 से। फिर से अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर आ जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 0 आने के लिए 5 का होना बहुत ज़रूरी है, 5 होनी चाहिए। तो हम ये चेक कर लेंगे कि इस बेचारे के पास 5 है या नहीं, बस काम ख़त्म। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 को लिख दिया। सर पे n तो है ही, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब 2 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, रिपीट हो रहा है, तो उसको उसी के सर पे डाल सकते हैं। 2 के सर पे 2 लिख दिया और n तो लिखा ही हुआ है। इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो 2 है, ये जो n से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 2n हो जाएगा, है ना। तो 2 की सर पे 2n हो गया। हम यहाँ भी बता सकते थे कि इसमें 0 नहीं आएगा 4 को देखकर, है ना, लेकिन हमने तोड़ा क्यों, क्योंकि हम इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते थे। हो सकता था इसकी 4 की जगह कोई बड़ा सा नंबर होता तो क्या करते, कैसे पता करते 5 है या नहीं, इसलिए तोड़ के चेक कर लिया। अगर अब 5 तो प्राइम होता है, लेकिन अब यहाँ जो 2 आया है, ये 2 तो अब क्लियर हो गया कि इसके अलावा कोई नंबर नहीं आने वाला है इसके पास, ये 2 ही होगा यहाँ पे, 2 के सर पे 2n, तो ये प्राइम नंबर तो क्लियर है, यही होगा। तो इसमें 5 तो है नहीं कहीं पे। अब अगर 5 ही नहीं है तो 0 तो ये कभी देगा नहीं लास्ट में, तो यहाँ n की जगह हम कुछ भी रखें 1 2 3 4, कभी 0 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया कि इसके लास्ट में कभी 0 नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 है और 2 के सर पे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे पावर कैसे लेते हैं इसमें, ऐसे कोई भी 56 लिख दिया, है ना, 2 के सर पे, लास्ट में देखो कभी 0 नहीं आएगा। 10 की पावर 16, जैसे n की जगह हम कुछ नंबर रख लेते हैं, जैसे n की जगह हमने 4 रख दिया तो 4 2 8 हो जाएगा, 2 के सर पे 8, तो 2 के सर पे 8 कितना आएगा 256, 0 नहीं आया लास्ट में, है ना। n की जगह जैसे 2 रख देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 2 के सर पे 4, तो इसमें 16 आ जाएगा, 0 नहीं आया लास्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक।